एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का 24वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें विदर्भ वंशावली सहित राम कृष्ण जन्म वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उस विदर्भ की कन्या भोज से कुश और कृथ नाम वाले 2 पुत्र तथा विदर्भ वंश को आनंद देने वाले रोमपाद नाम का एक पुत्र, इस प्रकार 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर रोमपाद के प्रभु नाम का पुत्र हुआ और प्रभु के कृति के उसिक, उसके चेदी, उसके दमघोष आदि पुत्र हुए। फिर कृथ के कुंती, उसके धर्ष, उसके निर्वृत्ति, उसके दर्श, उसके व्योम, उसके जिमुत, उसके विकृति, उसके भीमरथ, उसके नवरथ, उसके दशरथ, उसके शकुनी, उसके करम्भी, उसके देवरात, उसके देवक्षय, उसके मधु, उसके कुरुवंश, उसके अनु, उसके पुरुहोत्र, उसके आयु, उसके सांवत और सांवत के भोजमान, भजी, दिव्य, वृषिन्न, दवा, वृद्ध, अधंक और महाभोज नाम के 7 पुत्र हुए। भोजमान की एक स्त्री से निम्बलोची, किंकिनी और वृषिन्न नाम के 3 पुत्र हुए तथा एक तीसरी स्त्री से सताजित, सहंसराजित और आयुताजित नाम के 3 पुत्र हुए। फिर देवायुध का पुत्र प्रभु हुआ। ये दोनों पिता पुत्र बड़े ही धार्मिक, प्रतापी और यशस्वी थे। फलतः देवताओं ने इसका यशोगान किया। इन दोनों के उपदेश से 14,065 पुरुष मुक्त हो गए। महाभोज भी बड़ा धार्मिक था। इसी के वंश से महाभोज नाम के राजा हुए कि जिसका यशोगान आज तक होता आ रहा है और आगे भी होगा। हे परीक्षित, वृषिन को सुमति और सुधाजित नाम के 2 पुत्र हुए। इन दोनों को, सुधाजित को शनि और अन्मित्र नामक 2 पुत्र हुए। इन दोनों में से अन्मित्र का पुत्र निम्न हुआ। उन निम्न के सत्राजित और प्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। निसी नाम का एक और भी पुत्र अन्मित्र हुआ, जो निसी के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सत्य पड़ा। और उस सत्य के युयुधान नाम का एक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम सात्ययिक हुआ। उस सात्ययिक के जय नाम का पुत्र हुआ। फिर उस जय के कुनी और कुनी के युगंधर नाम का पुत्र हुआ। और अन्मित्र के वृषिन नाम वाले पुत्र को श्रफलक और चित्रअस्त नाम के 2 पुत्र हुए। उन दोनों पुत्र में सर्वफलक और गांधनी नाम की स्त्री से अक्रूर आदि 13 पुत्र हुए और सुचिरा नाम की एक कन्या भी हुई। अक्रूर को देवयान और उपदेव नाम के 2 पुत्र हुए और चीररथ के पृथु और विदुरथ नाम के 2 बेटे हुए। इसी प्रकार अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि और कंबल। उनमें कुकुर के पुत्र बहिर और बहिर के विलोम, उसके कपोत रोमा के अनु, अनु के अंधक, अंधक के दुदुम्भी और दुदुम्भी के अरिधोष, अरिधोष के पुनर्वसु, उसके याहुक नाम का पुत्र और याहुकी नाम की एक कन्या भी हुई। फिर याहुक को देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। उन दोनों में देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। पुत्रों का नाम देववन, उपदेव, सुदेव, दबवर्धन और पुत्रियों के नाम धृति देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता और देवकी हुआ। ये 7 पुत्रियां वासुदेव जी से ब्याही गई। इसी प्रकार उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिनका कंस, सुनामा, न्याग्रोथ,
कंक संक राष्ट्रपाल सृष्टि और तुष्टि मान पड़ा तथा जो 5 बेटियां थी उनका कंसा कंसवती कंका सूरभूमि और राष्ट्रपाली का नाम पड़ा। इन 5 को वासुदेव के भाइयों ने वरण किया। ऊपर जो विदुरथ कहा गया है उसके सूर नाम का पुत्र हुआ, फिर उस सूर के अयमान नाम का पुत्र हुआ, उस अयमान ने शनि हुआ और शनि के भोज, भोज के हृदय के और हृदय के देवबाहु, शतधानु कृतवर्मा और देवमीढ़ नाम के 4 पुत्र हुए। उन चारों में देवमीढ़ के सूर नाम का पुत्र हुआ। यह अपनी मरियान नाम की पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न किया, जिनके नाम वासुदेव, देवभाग, देवसर्वा, अनक, सृंजय, श्यामक, कंडक, समीक, वत्सक तथा वृक है। वासुदेव के जन्म समय में देवताओं ने दुदुम्भी तथा आनक बजाया था। इसी कारण भगवान के जन्म के स्थान वासुदेव जी को आनक दुदुम्भी भी कहते हैं। वासुदेव की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुति कीर्ति, श्रुत सर्वा तथा राजधी देवी नाम की 5 बहनें थी। सुरसेन अपने मित्र कुंती भोज को पुत्र रहित देखकर अपनी कन्या को दे दिए, तभी से उनका नाम कुंती पड़ा। इस कुंती नाम की कन्या का विवाह राजा पांडु से हुआ। कारुस वंशीय वृद्ध शर्मा ने श्रुतदेव का साथ विवाह किया। वैकुंठ में ऋषियों के श्राप से जो पहले जयदिति का पुत्र हिरण्यकशिपु हुआ था, वहीं इस समय दंत वक्र हुआ। केकय दशक दृष्टकेतु नाम के राजा के साथ श्रुति कृति का विवाह हुआ। उसमें संत दर्न आदि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। जयसेन का राजाधिदेवी के साथ विवाह करके बिंद तथा अनुबिंद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किया। चेदी 10 देश के राजा दय घोष ने श्रुभ सर्वा के साथ विवाह किया, जिसमें शिशुपाल उत्पन्न हुआ। इसकी उत्पत्ति मैंने कह दी। अब वासुदेव के भाइयों की वंश सुनिए। कंसा नाम की भार्या में देवभाग के चित्रकेतु और बृहदल नामक 2 पुत्र हुए एवं कंसावती में देवसर्वा को सुवीर और इसुमान नाम के 2 पुत्र हुए। कंका में आनक और सत्यजीत तथा पुरुजीत हुए। राष्ट्रपालिका में सृंजय और वृष एवं द्रुमर्सनादि पुत्रों को उत्पन्न किया। श्यामक के सूर भूमि में हरिकेश और हिरणाक्ष ये 2 पुत्र हुए। वत्सक ने मित्र केसी अप्सरा के वृकादि पुत्रों को उत्पन्न किया। वृक ने दुर्वाक्षी भार्या के तक्ष पुष्कर और सलादि पुत्र उत्पन्न हुए। कंक के कनिरका के गर्भ से रित धाम तथा जय हुए। वसुदेव को पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि देव की प्रमुखा अनेक पत्नियां थी। उनमें रोहिणी के गर्भ से बलदेव, गद्द, सारन, दुमर्द, विपुल, ध्रुव और कृतादि पुत्र हुए एवं पौरवी के गर्भ से सुभद्र आदि पुत्र हुए। इसी प्रकार मंदिरा के गर्भ से ननद आदि अनेक पुत्र हुए, जिनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है। हे राजन, श्री देवकी जी के गर्भ से उदार वासुदेव जी ने इन 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। कृतिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, समदर्न, भद्र एवं महेश्वर भगवान संकर्षण, बलराम तथा 8वें गर्भ में तो साक्षात आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ने ही स्वयं अवतार धारण किया। देवकी जी को सुभद्रा नाम की कन्या भी हुई। हे राजा परीक्षित, जो कि तुम्हारी पितामही थी। इतना कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब
जब धर्म की हानि तथा धर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होकर यह धर्म का नाश कर पुनः धर्म की संस्थापना किया करते हैं। हे भरतर्षभ, उस अजन्मा के लीला के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। जिन मानव रूपधारी भगवान ने राज चिन्हधारी तथा अनेक छावनी सेनाओं से युक्त राक्षस राजाओं से आक्रांत पृथ्वी का भार दूर करने के लिए उस कुरुक्षेत्र के मैदान को महाभारत का सम्रांगण बनाया तथा युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने वाले अधार्मिक राजाओं की आयु और सेना का नाश करते हुए पृथ्वी के अनंत भार को उतार कर एवं अर्जुन की विजयी घोषणा कराकर और उद्धव के लिए तत्व विज्ञान का उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए। नवम स्कंद समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अगले वीडियो में मैं 10वें स्कंद का पहला अध्याय सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।